हूँ अभी भैया से ही ग्रैंड मास्टर किया है। मैंने पहले भी कहीं और से भी रेकी सीखी थी, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि एक होता है ना कि एक रील होती है कि नहीं, कुछ और सीखना है, अभी बाकी है, अभी कुछ ना कुछ तो कमी है। तो बहुत जगह देखा, दो तीन लोगों से और भी सीखा, बट नहीं वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। लेकिन जयपुर में नरेंद्र सर हैं, नरेंद्र भैया, उनसे हम लोग मिले और उनके थ्रू हमें गजानन भैया का पता चला कि गजानन भैया का मतलब विश्व रेकी अभियान में उन्होंने उनकी ही वजह से हम लोग जुड़े। और जब हम विश्व रेकी अभियान में जुड़ गए तो अब मतलब ये समझना चाहिए कि सारी जो ढूंढ रहे थे ना जिस चीज को, वो मतलब खोज खत्म हो गई है। मतलब कि अब कुछ नहीं है, कुछ नया सीखने के लिए जो सिखाते हैं भैया सिखाते हैं। और अब मतलब ये एंड है। यहाँ अगर सीख लिया, यहाँ जो लोग जुड़ गए ना, उनको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे वो छोटे छोटे कोर्सेज को लेकर के हो, कि जैसे छोटे छोटे कोर्सेज भैया बहुत सारे कोर्सेज लाते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी लाते हैं, छोटे छोटे फीस के थ्रू भी लाते हैं। बट भैया का भी जैसे ये उद्देश्य रहता है कि सारा ज्ञान जितना भी उनके पास है वो सब देना चाहिए। और भैया उसी में लगे रहते हैं, हमेशा करते हैं भैया ऐसा। हर वेडनेसडे एक वीकली मीटिंग्स होती हैं, उसमें बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स, हमें नई नई हीलिंग टेक्निक्स पता चलती है। भैया अपने एक्सपीरियंसेस जो भैया ने खुद ने ढूंढी हैं जो टेक्निक्स, वो भैया हमें बताते हैं। और जैसे जैसे हम उन टेक्निक्स को यूज करते जा रहे हैं, तो मतलब हमें खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस फील कर रहे हैं। इवन हीलिंग इतनी पावरफुल हो गई है, जो लोग भी हीलिंग लेने आते हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। पहले खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब भैया ने शेर बनना सिखा दिया, और अब हम लोग जंगल के शेर हैं, कोई रोक नहीं सकता बस। क्या बात और ये है। पूरा कॉन्फिडेंस भैया ही देते हैं। मैंने मतलब अभी जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि अब नया सीखने को नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है सीखना बाकी भैया से। भैया हर दिन नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं, और वो वीकली मीटिंग्स में बताते रहते हैं, खुद के पास कुछ भी नहीं रखते। और वो जैसे जैसे हीलिंग्स में यूज करते हैं, बस जादू ही जादू हो रहा है, अब सब तरफ जादू ही जादू है। जादू हो तो रहा जी है। दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका प्रणाम बहुत भैया बहुत सब। ग्रैटिट्यूड भैया, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपका, आपने लाइफ बदल दी है, और मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सब दी है, उनकी खोज पूरी कर दी है। जो रेकी में टॉप पे पहुंचना चाहते थे ना, अब उनको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है भैया। थैंक यू। यस, यस, यस। अच्छा। अच्छा, कौन है इस सुनीता दीदी को लेते हैं 2 मिनट। चलो भाई, आप भी बात करो। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। जी। मैं डॉक्टर सुनीता जैन, जयपुर से। मैं योगाचार्य भी हूँ और साथ में एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ मैं, और जयपुर में हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं 3 अप्रैल 2022 को भैया से मिली, जयपुर में ही एक सेमिनार में मिली। और वो पहला दिन था जब मैं अपने भाई से मिली, और सच में वो दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। मेरे गुरु जो हैं स्वस्ति भूषण माता जी, अगर कोई जैन है तो वो जानते ही होंगे। वो जहाजपुर जिन्होंने जैन मंदिर बनवाया है, उनके सोरियासिस का प्रॉब्लम था। सबसे पहले मैं उनके पास एक बड़ी समस्या ये लेकर गई। मैंने भैया के पास में कान में जाकर बोला, भैया ये गुरु माँ है और इनके पैरों में सोरियासिस का प्रॉब्लम है, तो भैया मुझे करना क्या चाहिए और आप क्या करेंगे। देखो, मेरा क्वेश्चन इसलिए ये था क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि रैकी क्या चीज होती है। डॉक्टर उमेंद्र सर हैं हमारे जो योगाचार्य हैं, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया, और मैंने चेन्नई में बैठकर फार्म भरा, और वहीं से ही मैंने श्वेता को बोला, लेकिन श्वेता का नहीं बना आने का, और मैं तुरंत वहां पर आ गई। उसी दिन सुबह आई थी और उसी दिन मैंने सेमिनार ज्वाइन किया। और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि उस दिन मुझे शक्तिपात ही नहीं मिला, देखिए। और उसके बावजूद भी भैया का पावर जो इतना रहा कि मैं फर्स्ट लेवल से ही हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और आज मैं अनगिनत लोगों की हीलिंग करती हूँ। साथ में आप ये देखिए कि अगर किसी को ऊपर की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बाधा हो गई है, कोई कहते कुछ भर रहा है, कोई कहता है चौराहे का हो गया, मैं सब चीजें इन चीजों को भी निकालने लगी हूँ। और मेडिटेशन में देखती हूँ कि किसके लिए क्या अच्छा हो रहा है, किसके लिए क्या मुझे अच्छा करना है। ये सारा कहने का मतलब गुरु भाई का आशीर्वाद है। मैं कभी भी भैया नहीं बोलती, मैं कभी भी सर नहीं बोलती, ना गुरु जी बोलती, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं गुरु भाई बोलती हूँ। वो मेरे भाई हैं। और जब एक बार मेरी अचानक से भैया से, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली मैटर में सब चलता है, मैं परेशान थी, तो मैंने भैया को बोला कि भैया
भाई लोग सब नाराज है, तो भैया ने बोला अरे तुम्हारा बड़ा भाई बैठा जो है। तो कहने का मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी भैया से मिलता है, और ये जो हम कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट मिलता है। हमारा एक भी पैसा भैया रखते नहीं है, ये भी हमें पता है, क्योंकि भैया का ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन भैया जो हमसे पैसे ले रहे हैं वो छोटे छोटे पैसे ऐसे लोगों में दे रहे हैं जहां मन एकदम से ऐसे खुश हो जाता है कि नहीं हमें करना है। हम लोगों ने एक नहीं 5-5 बार शक्तिपात ले लिया है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जो भी होता है हम बार बार लेते हैं। और जी। भैया बोलते हैं अरे तुम लोगों ने ले तो दिया है कि नहीं भैया हम वापस लेंगे। तो ये एक खुशी, कहने का मतलब इस ग्रुप में विश्व रैकी अभियान जो चल रहा है भैया का, घर घर रेकी, हर घर रेकी भैया के साथ में है। और भैया हमारे साथ हमेशा फॉर्म पर आप थैंक आए हैं, आपको थैंक नहीं पता कि आप कहाँ पर आ गए। थैंक यू। सच में नहीं पता, जो लोग नए आए हैं नहीं पता वो कौन से स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं। उन्हें हर क्षण एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। बहुत तो मैं बहुत भैया धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का स्वागत है आज हमारी वीकली मीटिंग में उपस्थित मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरे दीदियों को। गजानन भाई का बहुत बहुत आत्मा प्रणाम। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। आज कुछ नया देने जा रहा हूं और इसको भी आजमा कर देख लेना। ये ऐसी चीज देने जा रहा हूं जो कि नामुमकिन बोलो या मुश्किल बोलो, क्योंकि इस चीज को अगर मैं छोटी सी कोर्स के हिसाब से अगर दे दूं तो आप मुझे हजारों रुपए देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितना मेरे पास है वो एक एक चीज आपको मिले। आज मैं आपको प्राण चक्र के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसा सीक्रेट बताऊंगा। अगर आपने रेकी सीखी है कहीं से तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा प्राण चक्र क्या होता है। तो प्राण चक्र हमारे रेकी हीलिंग में क्या रोल अदा करता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गुरु वंदना करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष मीटिंग का प्रयोग, प्राण चक्र हीलिंग और रेकी हीलिंग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सबको पता है हम रेकी चैनल है, रेकी साधक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक ऐसी ऊर्जा जो ना कि वर्तमान में बल्कि भविष्य में और भूत में जाकर भी उपचार करती है। जी हाँ, सही सुना आपने। भविष्य में जाकर भी आप उपचार कर सकते हो और आप पास्ट में जाकर, भूत में जाकर भी उपचार कर सकते हो। ये मैं आज आपको कुछ प्रयोग के साथ में सिद्ध करके दिखाऊंगा, जो रेकी के विज्ञान में एक नई पहल होगी। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको पता है कि प्राण चक्र क्या है और ये रेकी साधक का एक्टिवेट करना है तो कैसे करना है। अगर आपका एक्टिवेट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज मैं आपको इसको एक्टिवेट करने की कला सिखाऊंगा। और ये एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा और कैसे जाने कि मेरा प्राण चक्र एक्टिवेट है। प्राण चक्र क्या होता है? प्राण चक्र ये ऐसी ऊर्जा है जो तीनों काल में प्रवेश करती है, जिसको त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक त्रिकाल ज्ञानी आत्मा बैठी है जो जन्मों जन्मों से, हजारों जन्मों से आई है। लेकिन इस जन्म में उसको एक ऐसा उपहार मिला है कि उसने एक रेकी जैसी विद्या, ब्रह्मांड की वो शक्ति को अपनाया है। मैं तो ये बोलूंगा कि रेकी ने आपको अपनाया है। रेकी विद्या के साथ में जब हम प्राण चक्र एक्टिवेशन को देखते हैं तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपने सोचा है कि आप वर्तमान जीवन में उपचार कर रहे हो, मतलब हम ये समझते हैं कि रेकी की चैनल तो वो होते हैं कि जो सामने बैठकर उपचार करे, डिस्टेंस में उपचार करे। दोस्तों यहाँ तक आप सीमित नहीं हो। आपका जो डायमेंशन है वो बहुत जल्दी चेंज हो चुका है।
इतनी जल्दी किसी का चेंज नहीं होता, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन जो रेकी साधक होते हैं उनका ये बहुत जल्दी डायमेंशन चेंज हो जाता है। और डायमेंशन चेंज होने का मतलब है दोस्तों, आपकी प्राण चक्र की सक्रियता बढ़ चुकी है। जिसका प्राण चक्र सक्रिय होता है उसके लिए क्या क्या लक्षण है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में। जो मैंने बोला कि रिकी का उपचार हम कर सकते हैं, ये मैंने क्यों बोला। अगर आज आप 2023 में हो तो 2025 में भी आप रेकी का उपचार भेज सकते हो। और 2017, 2018, 1810, 1512 जितनी भी पास्ट वाली जो भी हमारे दिन है, मतलब पास्ट वाली जितनी भी भूतकाल में गए हमारे जो साल है, ईयर है, वहां पर भी हम रेकी का उपचार कर सकते हैं। ये शक्ति प्राण चक्र की है। इस चक्र को कैसे एक्टिवेट करना है और इसका कैसे उपचार करना है ये तो मैं करके आपको बता दूंगा, लेकिन मैं इसका एक लाइव प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दूंगा कि इस तरह से हम भविष्य में जाकर भी उपचार कर सकते हैं और हम पास्ट में जाकर भी उपचार कर सकते हैं। लेकिन ये उपचार कौन कर सकता है? ये उपचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्यास है। अभी आपने सुना हमारे दीदियों को ग्रैंड मास्टर बन के लगभग 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया होगा, फिर भी हर मीटिंग में आते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। और मेरा भी प्रयास रहता है कि जो मेरे पास नया आ गया मैं आपको दे दूं। आज तक आपने देखा होगा कि हम हाथ रखकर उपचार करते हैं, सिंबल डालते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप 2025 में, 2030 में जाकर किसी का उपचार करें? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो आपके जीवन में एबंडेंस, आपके जीवन में धन, पैसा, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार आपका ऐसा बनेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस हीलिंग के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा उपहार देने जा रहा हूं जो आने वाले 5 साल के बाद में आपके जीवन को ऐसा बना देगा कि लोग देखते देखते हैरान रह जाएंगे, अरे यार कहाँ था ये या कहाँ थी, और देखो आज क्या बन गई। ये प्राण चक्र की ताकत है दोस्तों। जो रेकी के साधक होते हैं उनको मालूम है प्राण चक्र कहाँ है और प्राण चक्र का एक्टिवेशन कैसे करते हैं, ये आप लोगों को पता है। आपका हो चुका है। जिन लोगों का ग्रैंड मास्टर का शक्तिपात हो चुका है या मास्टर का शक्तिपात हो चुका है, उनका प्राण चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी ऊर्जा कमजोर होती है। तो इसकी ऊर्जा को हमको कैसे बढ़ाना है और पास्ट में या फ्यूचर में जाकर किस तरह से हमारे एबंडेंस को, समृद्धि को, बच्चों को, परिवार को, हमारे बिजनेस को कैसे हमें सेफ करना है, ना ही सेफ करना है बल्कि उसको हमको हजारों गुना कैसे बढ़ाना है। आज आप जो भी हो, आप कभी मत सोचो आज ऐसे आप इसके बाद रहेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप पूरे के पूरे बदलेंगे। आपका नाम और आपका काम इतना बढ़ेगा जो आप सोच नहीं सकते जब आपका प्राण चक्र एक्टिवेट होगा। तो ये प्राण चक्र जो नाभि के पास में होता है, ये दो चक्र एक के ऊपर एक होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। इसको बोलते हैं हरा चक्र और प्राण चक्र। किसी किसी को इसको, कोई कोई इसको हरा चक्र बोलते हैं, और हम इसको हरा चक्र और प्राण चक्र दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। क्योंकि हरा चक्र और प्राण चक्र ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है। इसीलिए इसको आप, जैसा शंकर जी को अर्धनारीश्वर बोलो तो उसमें शंकर जी भी आ गए, माँ पार्वती की भी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा आ गई। हरा चक्र और प्राण चक्र ये जिस व्यक्ति के पास में है वो व्यक्ति हर जगह आपको दिखेगा, लेकिन एक्टिवेट बहुत कम लोगों के होते हैं। और इसका एक्टिवेशन करना आसान है, लेकिन इसका एक्टिवेशन संभालना मुश्किल है। तो इसका एक्टिवेशन रोज कैसे संभाले, इसकी ऊर्जा रोज अपने पास कैसे रखे, इसके लिए आपको डेली 5 मिनट का या 3 मिनट का प्रयोग, मैक्सिमम 5, कम से कम 3 मिनट का एक छोटा सा प्रयोग अपने साथ करना है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, मास्टर्स हो चाहे ग्रैंड मास्टर्स हो, क्योंकि
आज की मीटिंग में सारे मास्टर और ग्रैंड मास्टर ही होंगे। विश्व रेकी अभियान का ग्रैंड मास्टर दुनिया में पहचानने को होना लोगों ने कि अरे यार ये कुछ अलग है। तो आपके अंदर वो अलग चीज कब आएगी? जब तक कि आपके पास वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो आप अलग करेंगे, कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं आप ऐसी चीजें करो कि लोग हैरान हो जाए, अरे यार इसको रेकी बोलते हैं। दोस्तों, जब हम स्टेज पर काम करते हैं और स्टेज पर लोगों को कुछ चीजें करके दिखाते हैं, वो पूरा का पूरा जो हॉल होता है या जितनी पब्लिक होती है वो हैरान हो जाती है। वो शांत बैठती कि अरे ऐसे कैसे हो गया। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ में और एक विद्या को शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ साधना करनी पड़ेगी। और वो है दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिक का बल्ब हो, उसके तरफ आपको देखना है, वो अपने आप टूट जाएगा। गुब्बारे अगर आपके सामने हैं, 50-100 गुब्बारे आपके सामने हैं, आप एक एक करके एक एक लाइन को तोड़ सकते हो विदाउट टच। अगर ये चीज हो गई तो क्या होगा सोचो ना। आपका नाम कैसे बढ़ेगा? आप स्टेज पर काम कर रहे हो, आपने बोला गुब्बारे का बोर्ड लेके आ जाओ, एक बोर्ड के ऊपर गुब्बारे लगे हैं, या सबके पब्लिक के पास में गुब्बारे बांट दो और बोलना अपना अपना गुब्बारा हाथ ऊपर करके ऊपर करो। और आपने सारे गुब्बारों की तरफ देखकर फटाफट फटाफट वो गुब्बारे टूट रहे फट रहे हैं, क्या होगा सोचो ना, क्या होगा? चमत्कार बोलेंगे लोग इसको, लेकिन दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी हिडन पावर है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर की हिडन पावर है। और वो पावर के पास जाने का रास्ता है आपका प्राण चक्र। आपका प्राण चक्र का एक्टिवेशन वो रास्ता खोल देता है, जो मैंने अभी बोला। इसके बाद में आपकी जो डेली हीलिंग प्रोसेस है, 15-20 मिनट का या कोई मेडिटेशन आप करते होंगे, तो उसमें आप प्राण चक्र एक्टिवेशन के 3 मिनट का प्रोसेस जरूर ऐड कीजिए। कैसे करना है मैं बता देता हूं, और आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूं कि इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। प्राण चक्र और हरा चक्र नाभि के अंदर होता है। जब हमारा जन्म होता है तो इस चक्र को बांध दिया जाता है। ये चक्र खुलता नहीं, इसको गांठ मारते हैं, जिसको कि नाल बोलते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे नाभि में खड्डा है ना, यहाँ खड्डा नहीं है, यहाँ पर जो नसें रहती है जब हम माँ के पेट से बाहर अलग होते हैं, उसको गांठ मार दी जाती है, उसको बांध दिया जाता है। ये बांधा हुआ प्राण चक्र और हरा चक्र, इसको खोलना और इसकी ऊर्जा लेना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और ये हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन ये कब तक एक्टिवेट नहीं होगी? जब तक आप इसकी गांठ को नहीं खोलेंगे। तो इसको गांठ कौन खोल सकता है? इसमें वही खोल सकता है जिसके अंदर प्यास है, कि ये मेरी गांठ कब खोलेगी, फिर मेरे पास क्या होगा। मेरे पास तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है? मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैंने तो बहुत सीखा है, लेकिन ऐसी कुछ नई चीज क्यों नहीं घटित हो रही है? और जब तक आप कोई नई चीज नहीं करेंगे, लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ में वो चमत्कार वाली चीज शेयर करूंगा। उसको आपको पूरी तरह से समझना है, एक्टिवेशन करना है, रोज करना है। और आने वाले दिनों में जब भी हमारा मेडिटेशन शुरू होगा, उसमें आपको मेरे साथ साधना करनी है। 21 दिन, 11 दिन, 14 दिन, जो भी आपको करना है, 7 दिन आप कर सकते हो। इस साधना में क्या होगा? तो इस साधना में होगा, आपकी एक साइकिक पावर है, उस साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाएंगी। आपके पास में अनंत साइकिक पावर है, एक नहीं, हजारों, हजारों नहीं, करोड़ों। और उसमें से कुछ साइकिक पावर्स हमारी एक्टिवेट है। आप जो हीलिंग करते हो ना और रिजल्ट आते हैं, इसका मतलब आपकी साइकिक पावर एक्टिवेट है। लेकिन इसको बढ़ाए कैसे? तो इसको बढ़ाने का तरीका है प्राण चक्र, जो नाभि के पास में होता है। ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये कुछ बातों को सुनने के लिए आपसे तरस रहा है, और जब आप उतना बोलते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देखो कितनी छोटी सी बात है, हमारे पास में एक ऊर्जा है जो हमारी बात सुनने के लिए तरस रही है कि मुझे ये ऊर्जा चाहिए। हमने कभी बोला ही नहीं कि मुझे प्राण चक्र की ऊर्जा चाहिए।
हमने तो ये बोला कि मुझे सिर्फ रेकी चाहिए, बस मैं हाथ रखूं लोग ठीक हो जाए, मैं सिंबल डालूं लोग ठीक हो जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या रेकी के साथ में ऐसी भी कोई और एक ऊर्जा है आपके साथ में, जो आपको रेकी को करोड़ों गुना आपका हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ा सकती है, और ना ही आपका काम बल्कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करा सकती है? यस, वो है प्राण चक्र एनर्जी। प्राण चक्र कहाँ है? नाभि के पास में। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इसको हारा चक्र के नाम से जानते हैं, और रेकी की विद्या में इसको प्राण चक्र के नाम से जाना जाता है। जहां तक मैंने देखा है, काफी ग्रैंड मास्टर मास्टर लोगों ने रेकी सीखी है, कहीं और से भी सीखी है, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन प्राण चक्र को एक्टिवेट करके आपको आगे नहीं बढ़ाया जाता। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों। हालांकि जिसका चक्र है उसको तो एक्टिवेट करने के लिए पूरा अधिकार है, तो उसको कर देना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको उसके बताना चाहिए कि भाई तेरे पास में देख कितनी सारी एनर्जी पड़ी है। और हम लोग है ना एक ही एनर्जी के ऊपर अटके पड़े हैं। दोस्तों, आप भूतकाल में जाकर और भविष्य काल में जाकर भी उपचार कर सकते हो। ये प्राण चक्र की ताकत है। 2023 चल रहा है, आप 2028 को आज बना सकते हो। आपको 2028 कैसा चाहिए, ये आप आज बना सकते हो। कैसा घर चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कितना नाम चाहिए, सब कुछ यू क्रिएट। लेकिन कब? जब आप उसको बोलेंगे, क्योंकि वो तो सुनने के लिए तरस रहा है। अरे भाई मुझे होना है एक्टिवेट, हम बोलते नहीं, बस बहुत हो गया, खाना पीना सोना, रोटी कपड़ा मकान, आकांक्षा आकांक्षा, धारणाएं वासनाएं मान्यताएं, क्रिएटिविटी, बस यहाँ तक ठीक है भाई, लेकिन मुझे और भी कुछ करना है। ये जिस जिस व्यक्ति के मन में प्यास है, ये तरस रहा है, आज हम इसको एक्टिवेट भी करेंगे। जिन लोगों का पहले हो चुका है बहुत अच्छी बात है। अपने सेल्फ हीलिंग के बाद में 3 मिनट का प्रयोग बताऊंगा किस तरह से करना है, सभी लोग उसको करें। इसको रोज इसके साथ में रहे। इसके साथ रोज रहने के लिए आपको क्या करना है? इसके साथ रोज रहने के लिए आपको सिर्फ बोलना है एक्टिवेट 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 3 बार। लेकिन बोलने का तरीका है, कुछ एक्टिविटीज में उसमें ऐड है आपकी बॉडी की, और कुछ विजुअलाइजेशन भी ऐड है। मतलब आपको कुछ करना भी है, और कुछ देखना भी है, और कुछ बोलना भी है। ये आपका प्राण चक्र का एक्टिवेशन है। ये रोज एक बार करना है। ये 24 घंटे में एक बार डाउन हो जाता है एनर्जी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं। कभी हमारे मुंह से, भावना से कोई निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हमें अहंकार भी आ सकता है। तो ये चीजें अगर हमारे मन में आ गई, तो हमारा प्राण चक्र का एनर्जी डाउन हो जाता है। उसको रोज सवेरे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है, ये मैं अभी आपको प्रोसेस बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना है। आपका जो 15 मिनट का, 20 मिनट का मॉर्निंग का प्रोसेस है, जिसको आप सेल्फ हीलिंग बोलते हो, सेल्फ हीलिंग के बाद में आपको इसको एक्टिवेट करना है। उसके बाद में मैं आपको पहले समझा देता हूँ, और फिर मैं आपका एक्टिवेशन भी कर देता हूँ। जो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि ऐसा रोज करना है। आपको क्या करना है, 15 मिनट का आपका सेल्फ हीलिंग हो गया, चक्रा बैलेंसिंग हो गया, ओरा क्लींजिंग हो गया, ओरा को बढ़ा दिया, ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। अब आप निकल गए बाहर। ये जो मैंने बोला, ये 15 मिनट का हीलिंग रोज करना है। अपने चक्रों को चमकदार कलर में और आभा मंडल को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखना है। प्राण चक्र का कलर है ऑरेंज कलर का। आपको राइट हैंड नाभि पे रखना है, और उसके बाद में लेफ्ट हैंड रखना है। एक सांस अंदर लेके मुंह से छोड़नी है, नाभि अंदर चले जाए। फिर दोनों हाथों को इस तरह से खोल के दूर तक फैलाने हैं, ऐसे ऐसे आंखें बंद करके, और 3 बार बोलना है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। मेरी सारी पारमांशिक शक्तियां सक्रिय हो रही है,
मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है, मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। और आंखें बंद करके देखना है कि आपके नाभि से निकलता हुआ ऑरेंज कलर का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी से बाहर, आकाश में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ एक ऑरेंज कलर का प्रकाश फैल चुका है। अगर आपको विजुलाइज नहीं होता है तो आप यू गूगल पर जाकर ऑरेंज कलर के कलर को डाउनलोड करें और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दे कि ये होती है ऑरेंज कलर की छवि, ये होता है ऑरेंज कलर का प्रकाश। आप जैसे भी आप विजुलाइज करने का प्रयास करें और अपनी आ, कल्पना शक्ति को विकसित करें, उसको प्रोग्रेसिव स्टेट में रखें। ओके, अब इतना करने के बाद में आपको 2 मिनट तक ये देखना है कि आपका प्राण चक्र खुलकर ऑरेंज कलर का प्रकाश निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गया और पूरे ब्रह्मांड में हर ऊर्जा जहां पर भी मौजूद है, सारी उपचार करने वाली दिव्य शक्तियों की ऊर्जा के साथ आपका प्रकाश मिल गया और वो आपके आभा मंडल में आया। और ऐसा समझो कि अब आप पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हो। अब मुझे इतना बता दो, जो व्यक्ति दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में कोई गलत काम हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। इसीलिए अपने सेल्फ हीलिंग के बाद में ये 2-3 मिनट का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद में 3 बार बोलना है, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। आप मुंह से बोल सकते हो, मन ही मन बोल सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा, आप बोलो, अपने मुंह से शब्द निकाल कर बोलो, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। क्या होगा जब आप ऐसा बोलते हो? तो इसके पीछे का साइंस क्या है? जब आप ऐसा बोलते हो तो एक अक्षर से ऊर्जा बनती है, अक्षर से ऊर्जा बनी और वो ऊर्जा का एक मैसेज चला गया आपके ट्रांसमीटर के पास। आपका ट्रांसमीटर, मैंने बोला था ना आपके पास एक ट्रांसमीटर है और ये ट्रांसमीटर सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो आपने बोला एक्टिवेट, 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 तो वो ऊर्जा गई आपके ट्रांसमीटर से सैटेलाइट के पास में। और सैटेलाइट कहाँ है? वो पूरी दुनिया को देखता है। तो पूरी दुनिया, मतलब ये पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के बाहर का पूरा ब्रह्मांड में 3 शब्द चले गए, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। और जहां पर भी ये ऊर्जा है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत की ऊर्जा। वो ऊर्जा के पास में आपका शब्द चला गया और वो ऊर्जा ने जैसे ही सुना, अरे मुझे किसी ने बुलाया, तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर वो ऊर्जा आपके पास में आती है। अब उस ऊर्जा से आपको जो काम करना है आप कर लीजिए। ये आपके 15 मिनट के सेल्फ फीलिंग के बाद के 3-4 मिनट की बात कर रहा हूं। उस समय आपको आपको जो 2028 में चाहिए, 2028 में आपको जो चाहिए, ऐसा नहीं 28, आप 27 भी देख सकते हो, 26 भी देख सकते हो, 30 भी देख सकते हो। वो कौन से ईयर में क्या देखना है वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। तो आपको ये देखना है कि 2028 में आपका खुद का नाम लेकर देखना है कि ये मैं हूं, मैं ऐसा रहता हूं या रहती हूं, ये मेरी वो चीजें जो मुझे चाहिए थी, ये मेरे पास है, जो पूरे ब्रह्मांड ने मुझे दी है। आपको जो चाहिए, पैसा, धन, परिवार, बच्चे, हाँ, आपको अगर संतान चाहिए तो ब्रह्मांड को बोलो मुझे संतान चाहिए। यस। अभी आप लोगों में से ऐसा तो कोई नहीं होगा जो संतान मांगेगा, क्योंकि हम लोग तो सब मैच्योर्ड है। लेकिन आप बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, आप फ्यूचर में जाकर भी बात कर सकते हो, क्योंकि अभी आप किससे जुड़े हो मालूम है? अभी आप ऐसे एनर्जी के साथ जुड़ चुके हो जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसको डायमेंशन की दुनिया बोलती है, ये फोर्थ डायमेंशन है दोस्तों। ये दुनिया मौजूद है, ये शक्तियां मौजूद है। इसको जानो, इसको बुलाओ अपने पास और अपने जो भी काम करने हैं कर लो। जो चाहिए ना आपको, वो एक बार उसको बोलो कि मुझे ये चाहिए। हाँ, वो कैसे आएगा ये मत सोचो, मेरे पास ये कैसे आएगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है आपके सैटेलाइट से मैसेज देना
आपके सैटेलाइट ने मैसेज, आपके ट्रांसमीटर ने सैटेलाइट को मैसेज दे दिया कि मुझे ये चाहिए, वो आपका काम नहीं है। आपको मालूम है सैटेलाइट जो होता है वो एक बार जो देते हैं ना, आपने एक ही दे दिया, वो करोड़ों भेजेगा। जैसा आप मुझे देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे मेरे सामने जो मेरा लैपटॉप है, इसने मेरे पिक्चर को और मेरे आवाज को मैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसफर करके मेरे सैटेलाइट के पास भेज दिया। मतलब मेरे गांव में जो टावर है, ये वहां तक वेव्स गई, वो टावर सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट के पास गई, और मैं एज इट इज आपके घर में दिख रहा हूं। अब आप बात समझ गए होंगे कि जब आप, मुझे सुनने वाले एक थोड़ी है, अभी हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैंने तो एक ही बार बोला, बोल तो एक ही रहा है, लेकिन सुन लोग हजार रहे हैं इसको। तो इसको हमें ये समझना है कि ब्रह्मांड हमें एक के बदले में करोड़ों देता है, और वो ऊर्जा करोड़ों के पास में, जो आप बोलते हो ना, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, मेरी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। माय ऑल साइकिक पावर बीइंग एक्टिवेट, मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। जब आप ऐसा बोलते हो तो वही तरंगे आपके ट्रांसमीटर के माध्यम से सैटेलाइट तक पहुंचती है। सैटेलाइट माने यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी नाम दे दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे उसको। ये क्या करता है, ये लौटाता है करोड़ों गुना। इसका एक ही काम है, ये लौटाता है, ये देता नहीं। आज तक हम बहुत बड़ी मिथ्य में थे, बहुत बड़े भ्रम में थे हम लोग कि भगवान देता है। नो, भगवान कभी नहीं देता। आज भी आपको लग रहा होगा कि मेरा भगवान मुझे देगा, बिल्कुल बाहर निकल जाओ भ्रम से। भगवान लौटाएगा, देगा नहीं। तो क्या लौटाएगा, जो तुम देंगे। तुमने क्या दिया, अफर्मेशन, वो क्या लौटाएगा, अफर्मेशन। लेकिन वो जैसे देंगे वैसे ही लौटाएगा। आज आप लोग मेरे साथ उपस्थित है, एक ऊर्जा को सीखने के लिए, ऊर्जा का विज्ञान सीखने के लिए। मैं चाहता हूं इस विद्या को डीपली सीखे। ये विद्या बहुत डीप है, ये बहुत गहरी है, ये समंदर है। इसमें गोते लगाओ और ढूंढो, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। आज ये प्राण चक्र की जो ऊर्जा है, ये कहाँ कनेक्टेड है मालूम है, ये कनेक्टेड है सूक्ष्म जगत के साथ। आपने नाम सुना होगा एलियंस। किसने सुना है, एक बार हाथ ऊपर कीजिए। एलियंस, बहुत लोगों ने सुना है। काफी बातें हैं दोस्तों, वो बात हम आपको प्रूफ के साथ भी कर सकते हैं कि आज हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर गया और सक्सेसफुली काम कर रहा है। क्या लगता है आपको, इसमें भी सूक्ष्म जगत हमें मदद कर रहा है। सूक्ष्म जगत हर व्यक्ति को मदद करता है, आपको भी करेगा। ये जगत है, ये दिखता नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के स्वरूप में होता है। और जो रेकी के साधक है, उनको तो इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए कि मुझे अब सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ना है। मेरी एनर्जी इतनी नहीं है कि मैं किसी का हाथ रखकर उपचार करूं। मेरे पास में तो वो है जो मैं किसी को 50 साल आगे जाकर उपचार करूं। आपकी जो मरने वाली स्थिति है ना, जब आप मरेंगे, सबको मरना है, डर गए क्या मरने को? नहीं ना, हाँ। हाँ, मरने को नहीं डरना, हम तो रोज मरते हैं। मेडिटेशन करने वाले तो रोज मरते हैं। मर जाने की कला ही तो मेडिटेशन है। लेकिन मरने का मतलब ये नहीं खुद को मर जाना, मरने का मतलब है जीवन जीने की कला सीखना। अरे, तो जब मरने का समय है ना, उसको भी सेव करो कि मुझे जो मृत्यु आएगी ना, ईश्वर, ये यूनिवर्स, मुझे ऐसी मृत्यु देना जो मेरी मृत्यु को देखकर लोग देखे कि अरे वाह, इसको बोलते हैं मृत्यु। और मुझे आगे का जन्म ऐसा देना दोस्त, हे ईश्वर, कि मैं मानव जाति का कल्याण करके
उनके सामने अवेयरनेस लेकर आ जाऊं, मैं इस विद्या को सिखाऊं या इस विद्या को बढ़ाऊं। आपको जो मांगेंगे भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वही देगा। लेकिन होता क्या है, हमारे मन में जो डाउट्स चलते हैं उसके कारण हम फिर उसको सेव नहीं कर पाते। तो आपका कोई भी आने वाला जो फ्यूचर है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो आप चाहते हो आपके जीवन में, परिवार में, वो आपको एज इट इज मिलेगा। 2 साल के बाद आपको कैसा जीवन चाहिए, तो अपने प्राण चक्र को साथ में लेना है आपको। जब तक आप प्राण चक्र को साथ में नहीं लेंगे, ये आपको इसमें रिजल्ट में जैसा होना वैसा रिजल्ट आपको शायद नहीं आएगा। तो सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। आपको किस तरह से करना है अपना सेल्फ हीलिंग के बाद में प्राण चक्र एक्टिवेशन आपके समझ में आ गया। अभी हम लोग, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं जो रेकी के विश्व रेकी अभियान परिवार के मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स है, अब हम लोग प्राण चक्र एक्टिवेशन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको आपका जो पास्ट है वो तो बीत चुका है, लेकिन आप वहां पर भी जाकर हीलिंग कर सकते हो। अगर वर्तमान जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, तो आप अपने पास्ट में जाकर भी ठीक कर सकते हो। आने वाला फ्यूचर आपको कैसा चाहिए, वो भी आप एज इट इज जैसा आपको चाहिए वैसा बना सकते हो। ये प्राण चक्र आपकी मदद करेगा। ये सूक्ष्म जगत, ये सूक्ष्म ऊर्जाएं तड़प रही है आपकी आवाज सुनने को कि मुझे यार एक्टिवेट करो ना। तो वो एक्टिवेशन आप लोगों का आपने करना ही चाहिए और इसके साथ में जोड़ना चाहिए। ये सूक्ष्म जगत मानव जाति को हमेशा मदद करता है। लेकिन मानव क्या करता है, मानव अहंकारी है। वो बोलता है अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन सूक्ष्म जगत के बारे में कोई नहीं जानता। 1 लाख में से एक व्यक्ति निकलेगा जो सूक्ष्म जगत के बारे में जानेगा, और जिसने जान लिया वो कभी नहीं बताएगा। वो बताता नहीं है। वो इसीलिए नहीं बताता कि उसको डर है, अगर मैंने ये बता दिया और ये सबके पास चला गया तो मेरे पास कौन आएगा। लेकिन मैंने पहले बोला था, मेरा उद्देश्य है जो मेरे पास में है वो सबको आपको दे दूं, सबका सब। और आप इसके साथ जुड़ जाओ और देखो चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार का हो जाएगा भंडार। तो ये सूक्ष्म जगत के साथ में हर एक ही साधक को जोड़ना चाहिए। और जो जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, मास्टर ग्रैंड मास्टर कोर्स कर लेते हैं। आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आप तो पैसे हो, आप तो, आपके मन में तो बहुत रेकी के बारे में भावना है, लेकिन काफी लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि उन्होंने मास्टर ग्रैंड मास्टर कोर्स कर लिया, अब हमारा सब हो गया। अब हमने ग्रैंड मास्टर कर लिया, बस हमने सारे कोर्स कर लिए, हमारा सब हो गया। नहीं, आपका नहीं हुआ कुछ। आपके पास में कुछ इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा गुना कुछ तो भी है, लेकिन आप उसके पास नहीं गए अभी। वहां जाना पड़ेगा। और वो जो विश्व है, वो जो दुनिया है, वो जो जगत है, वो जो ऊर्जा है, जिसकी मैं कितनी तारीफ करूं, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये डायमेंशन चेंज वाले वर्ड है। 4 डायमेंशन, अब हम तीसरे डायमेंशन में जी रहे लोग हैं। फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, ये जो हमारे डायमेंशन चेंज हो गए, क्या लगता है आपको आपकी उम्र कितनी होगी? 50 साल, 100 साल, 110, 120, 150? नहीं, हजारों साल उम्र है आपकी, हजारों साल। और उस 1000 साल को इस जन्म में आप सेव कर सकते हो। यस, दैट इज द पावर ऑफ योर प्राण चक्र। ये आपको आने वाले जन्म में, अगले जन्म को भी सेव करेगा यहीं से। कैसा जन्म चाहिए आपको बताओ, वैसा जन्म देगा आपको। आप लेडीज हो, आपको जेंट्स बनना है, बिल्कुल जेंट्स बना देगा आपको। जेंट्स हो, लेडीज बनना है,
बना देगा आपको। आपको क्या चाहिए, कैसा परिवार चाहिए? सुखी संपन्न शांति सब कुछ चाहिए, ऐसा परिवार ढूंढो। वो आप अभी अभी से सेव कर सकते हो, लेकिन इसकी कला हम लोगों को आनी चाहिए। और इसकी कला आने के लिए आपको ऐसा नहीं, आपने 1 घंटे की मीटिंग ज्वाइन कर लिया, ये मेरा वीडियो देख लिया तो आपका एक्टिवेशन हो गया, बस आप जुड़ गए, नहीं। इसके साथ में आपको लगातार कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। आपको बार बार उसको तोड़ना पड़ेगा, और जब ये टूट जाएगा तो यहाँ की जो गांठ आपने, मैंने बोला था ना गांठ छोड़नी है, वो गांठ जब छूट जाएंगी ना, फिर तो आप उड़ो अपने आकाश में। फिर आपकी मर्जी, ये पूरा आकाश फिर आपका है। फिर वो ऊर्जा तो आपके पास में है, बस आवाज दे दो और आ गई। फिर आपको क्या चाहिए? 5 साल के बाद में ये चाहिए, दे दिया। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं कोई खोखली बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है, ये ऊर्जा के साथ में मैंने जो प्रयोग किए मेरे पास प्रूफ है। मैंने डेट दी थी ऊर्जा को, डेट कि मुझे इस जनवरी 2022 तक मुझे रिकी के सेमिनार लेने हैं पूरे इंडिया में। मैंने 2021 में लिए। मैंने स्टूडेंट को सिखाना है, जबकि मुझे मालूम नहीं था स्टूडेंट को क्या सिखाना है। मैंने 2019 में बोला था इस ऊर्जा को कि मुझे स्टूडेंट्स को रेकी सिखानी है, मुझे स्टूडेंट्स को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराना है। स्कूल स्कूल में मेरा नाम होगा, हर स्कूल में मैं जाऊंगा। 2019 में मैंने ऊर्जा को बोला, और आज जानकर आपको हैरानी होगी, मेरे पास में हजारों स्कूल है जहां पर मैं जाकर ये काम करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैंने उस ऊर्जा को बोला था मुझे दुनिया में रेकी सिखानी है, मुझे भारत में नहीं, मुझे दुनिया में को रेकी सिखानी है। उस ऊर्जा ने मेरी सुन ली और 10 कंट्री के अंदर मुझे भेज दिया। आज विश्व रेकी अभियान का छोटा सा पौधा पूरे 10 देशों के अंदर रेकी को मेरे ग्रैंड मास्टर सिखा रहे हैं। और ये उपलब्धि मुझे जो मिली है वो मिली है मेरी ऊर्जा से, वही ऊर्जा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मुझे कोई डर नहीं। मैं तो चाहता हूं ये सबका एक्टिवेट हो जाए, और सब अपने जीवन के उस ऊंचाइयों को छुए जो छूना चाहते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे चाहिए एक संकल्प, एक वादा कि हम भैया जरूर करेंगे, और हमें करना ही है। और इस विद्या को जितना बढ़ा सकते हो, जितना फैला सकते हो फैलाइए, क्योंकि इसको, इस विद्या की हर घर में जरूरत है। रेकी सीखने की हर घर को आवश्यकता है। अगर आपके पास में कोई ऐसे लोग हैं, या फिर आप भी किसी को रेकी के साथ जोड़ना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हो। हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप होता है विश्व रेकी अभियान के, उस ग्रुप को ज्वाइन करके हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको रेकी सिखाते हैं निःशुल्क। क्यों सिखाते हैं निःशुल्क? क्यों? हमें परिवार नहीं है? क्या हमें नहीं लगता परिवार के साथ गप्पे करना, परिवार के साथ खेलना? तो हम 2-2, 2.5-2.5, 4-4 घंटे और लगातार महीने में 4 दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत है। और यही ब्रह्मांड का आदेश है, यही ब्रह्मांड का आदेश है कि ये करना पड़ेगा। यही मेरा इस जीवन का कर्तव्य है। मेरे जीवन के लिए मुझे यही ईश्वर ने दिया कि तेरा यही काम है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये ईश्वर ने मुझे गाइडेंस किया है, तो मैं उसके कदमों के निशानों पर चलता हुआ, मेरा ये मेरे पास जो भी विद्या का जो भी अंश होता है, टूटे फूटे शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलो दोस्तों, सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाए, बस 2 मिनट के बाद हम प्राण चक्र एक्टिवेशन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में मैं आपके साथ में एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। आप कहीं पर भी हो, दुनिया के कोई भी कोने में बैठा हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उस चीज को रखूंगा जिसकी मैंने अभी तक बात की है। सूक्ष्म जगत, प्राण चक्र। प्राण चक्र का कनेक्शन डायरेक्ट सूक्ष्म जगत से है। आपको लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है। तो जिन्होंने रेकी सीखी है वो मेरे साथ प्राण चक्र एक्टिवेशन का प्रयोग करें। जिन्होंने नहीं सीखी है, वो ऐसे उनके परिवार है, कोई ज्वाइन हो चुके हैं, देख रहे हैं, तो आप रेकी सीखे उसकी बात करें। ओके, तो चलो ठीक है, सभी लोग शांति से और पालथी मारकर बैठ जाएं।
अब कोमलता से अपनी दोनों आंखों को बंद करें, अपनी दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को कप बनाएं। लेफ्ट वाला हाथ सामने रखे और राइट वाला हाथ नाभि के ऊपर 11 बार घुमाए क्लॉकवाइज। 3 बार बोलते जाए, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है। बोलते जाए मेरे पीछे, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, और हाथ को घुमाते जाए क्लॉकवाइज। आपका पेट एक वॉल क्लॉक है, आप उसके ऊपर क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज। मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है। माय प्राण चक्र बीइंग एक्टिवेट, माय प्राण चक्र बीइंग एक्टिवेट, माय प्राण चक्र बीइंग एक्टिवेट। अब राइट हैंड को नाभि पे रख दीजिए। जो हाथ आपने आगे किया है उसको भी नाभि के हाथ के ऊपर रख दीजिए। आंखों को ढीला छोड़ दे, लंबी गहरी सांस अंदर भरे और मुंह से पूरी छोड़ दे, और पूरी, पूरी, और पूरी। नाभि अंदर चली जाए इतनी छोड़ दे, और अब पेट में सांस भर ले। एक बार और मुंह से सांस को छोड़ दे, नाभि अंदर चले जाए। अब पेट में सांस भर ले और मुंह से एक बार और छोड़ दे। शरीर को बिल्कुल हलचल नहीं करे, स्ट्रेट बैठे। आंखों को बिल्कुल बंद कर दे पूरे का पूरा। शरीर को स्थिर करे, कमर को बिल्कुल सीधा, और मेरे पीछे अफर्मेशन बोले। मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा प्राण चक्र सक्रिय हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे फैलाने का प्रयास करें, दूर तक। दोनों बाहों को फैला दे जितना फैला सकते हैं, और देखें आपकी चारों तरफ एक ऑरेंज कलर का प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। आप एक पृथ्वी पर बैठे हो, ये प्रकाश आकाश में पृथ्वी के दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ फैल रहा है। आपका प्रकाश हर ऊर्जा से मिल रहा है। अब मेरे पीछे बोले, मैं सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ा हुआ हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों को धीरे नीचे लाए, नमस्ते पोजीशन में, अनाहत चक्र के ऊपर। अब मन ही मन ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों, कारण शरीर में बसे हुए हमारे सारे ऋषि मुनियों को धन्यवाद। जो माँ गंगा की कोख में, हिमालय की गोद में बैठे हुए हमारे कारण शरीर में सारे ब्रह्म ऋषियों को मेरा प्रणाम। ऋषि के सभी गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को मेरा प्रणाम। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु को मेरा प्रणाम।
और मेरे अंदर बैठे हुए परम तत्व को मेरा प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले और अब आराम से आंखों को खोल दे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब आपने बोला कि मैं तैयार हूं, तो एक मैसेज गया यूनिवर्स में कि ये तैयार हो गया है। एक मैसेज गया आपके प्राण चक्र के पास कि ये तैयार हो चुका है। और आपका हीलिंग पोटेंशियल, आपकी सूक्ष्म जगत के साथ का जो कनेक्टिविटी है, वो अब बहुत बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसका प्रयोग रोज अपने हीलिंग में करें। अभी मैं आपको इस प्राण चक्र एक्टिवेशन की ताकत आजमा कर दिखाता हूं। आप लोगों के साथ में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके, मैंने आज तक आप लोगों के साथ में जितना भी टेक्निक सिखाए हैं, जो भी मीटिंग्स मेरी होती है वेनसडे की, उस मीटिंग में मैं जो भी बताता हूँ, सिखाता हूँ, जो भी है, मैं उसका प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना, आजमा कर देख लेना। लेकिन हम आजमाते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है इतने से क्या होगा। इतने से जो होगा दोस्तों, तो तुम सोच नहीं सकते। आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति 3 साल में, 4 साल में अगर इतना कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। चलो ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों में से एक व्यक्ति को बोलूंगा। वो व्यक्ति को हैंड राइज करना है जिनको अभी हेडेक हो रहा है या बॉडी में पेन कहीं हो रहा है। हैंड राइज कर सकते हो। मैं आपको एक प्राण चक्र एक्टिवेशन की ताकत आपके ही लोगों के माध्यम से बताता हूं, मैं नहीं करूंगा। किसी को हेडेक हो रहा है, हैंड राइज प्लीज। कौन है? पूनम राई। ओके। तो पूनम दीदी, हम आपको ओपन कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, अभी मैंने ओपन नहीं किया। ये पूनम राई है, हमारी दीदी है। देखते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। और दीदी, आपका ऑडियो ओपन कीजिए। जी आप मुझे प्रणाम भैया। बताइए। हाँ, प्रणाम। क्या प्रॉब्लम है अभी आपको? भैया 1 वीक हो गया, ये मेरा मेरुदंड के नजदीक है ना, ये बीच में दुख रहा है। मैं खुद सेल्फ फीलिंग तो रोज सुबह शाम करती हूँ, फिर भी अभी भी दर्द, ये झुकने के लिए ऐसे करने से दर्द दर्द होता है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, उसके बीच में आपको पेन हो रहा है, राइट? हम्म। और वो अभी भी हो रहा है? जी जी। अभी हो रहा है, एक बार चेक करो। सर मेरा भी प्रॉब्लम वही है। ओके, कोई बात हे भैया जी, थोड़ा थोड़ा। नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग एक काम करो। जिन लोगों को शरीर में जहां पर भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैं प्राण चक्र की ताकत बताता हूं। आप क्या करो, वहां पर उंगली रखो। उंगली, अंगूठे के बाजू की उंगली। एक उंगली नाभि में रखो और एक उंगली वहीं पर रखो। उंगली रखना है, पूरा हाथ नहीं। जहां ओके। पर आपको पेन हो रहा है, वहां उंगली को टच करो सिर्फ। और एक उंगली नाभि में रख दो। अब आंखों को बंद कर दो। आंखें बंद करके एक बार लंबे ओम का उच्चारण करो मेरे साथ। ओ। धन्यवाद। अब देखो, आपके नाभि चक्र से एक ऑरेंज कलर का प्रकाश निकला, जो आपके कमर के पास, जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, काफी दिनों से था, काफी महीनों से था, काफी सालों से था, वहां पर ये ऑरेंज कलर का प्रकाश घूम रहा है। आपको मेरे पीछे अफर्मेशन बोलना है।
मेरा प्राण चक्र एक्टिवेट है, मेरा प्राण चक्र एक्टिवेट है, मेरा प्राण चक्र एक्टिवेट है। मेरी प्राण ऊर्जा उपचार कर रही है, मेरी प्राण ऊर्जा उपचार कर रही है, मेरी प्राण ऊर्जा उपचार कर रही है। और अपना जो उंगली आपने रखा था, जहां पर आपको पेन हो रहा था, उसको और नाभि वाले उंगली को, दोनों को अपने मुंह के सामने लाना है, आंखें खोलनी है और मेरे तरफ देखो, उंगली ऊपर करो और ऊपर फूंक मार दो। ओके। और अभी आप क्या करो, जो लोगों को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, आप लोग एक बार खड़े होकर झुक कर अपना पेन चेक करो। मेरा ठीक हो गया भैया जी। आपका कितना परसेंट ठीक हो गया? 100%? 100% भैया जी। 100%। अच्छा, अभी कितने लोगों ने प्रयोग किया और कितने लोगों को आराम मिला? जिन लोगों को 50%। आराम मिला हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, अच्छा, आपको 60। आराम मिला। ओके। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने प्राण चक्र का हीलिंग किया। आप लोगों ने कौन सा सिंबल डाला इसमें? नो सिंबल, कोई नहीं डाला। आप लोगों ने कोई सिंबल नहीं डाला, आपने रेकी को कॉल नहीं किया, फिर आपका उपचार किसने किया? सोचने वाली बात है। रेकी ने ही किया, लेकिन रेकी की बड़ी बहन है, रेकी है ना, छोटी बहन है, हमारी माँ की बड़ी बहन, रेकी माँ की बड़ी बहन, उसने आपका उपचार किया। और हमारे माँ को हजारों लाखों बहनें हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये सारी बहनें हमारे साथ है, तो क्या हम लोगों को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और अपना खुद का उपचार तो करना ही है, परिवार का भी उपचार करना है। और खास करके जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग अपने हीलिंग के साथ साथ आप अपने थोड़ा सा डाइट के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो डाइट में ध्यान देने का है तो आपको जो रात का भोजन ज्यादा करके घातक होता है, उसको थोड़ा जल्दी करना है, और या तो फिर कम करना है, या तो फिर आप वहां पर कच्चा खा के अनाज को बंद करना है। जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से, लेकिन भूखा नहीं रहना है, पेट भर के खाना है। ओके। तो आज हमारा यहाँ पर ये प्रयोग, आज की हमारी मीटिंग समाप्त होती है, लेकिन आज हम एक व्यक्ति का हीलिंग करेंगे। वो व्यक्ति को डॉक्टर ने बिल्कुल लास्ट डे बोला है, आज का आखिरी दिन है उसके पास में। तो हम सब लोग उसका उपचार करेंगे अभी मीटिंग के बाद में। कोई मीटिंग को छोड़कर नहीं जाना है। मैं आज का हमारा वीकली मीटिंग का जो चैप्टर था, प्राण चक्र एक्टिवेशन और रेकी हीलिंग के चमत्कार, ये आपने देखा है। मैं आपका इसमें उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद करता हूं, और विश्व रेकी अभियान चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।